कभी कभी प्यार की कमी ही सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। एक रानी की गलती ने पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। एक खौफनाक पिशाचिनी का साया गांव पर मंडराने लगा। क्या एक बहादुर योद्धा और एक मां की पछतावा गांव को बचा पाएंगे, या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा चंपापुर का नाम? आज की कहानी में जानिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मध्य प्रदेश के जंगलों के आंचल में बसा था गांव चंपापुर। शांत, हसीन और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव। गांव के बीचों बीच बहती थी सरस्वती नदी, जिसका शीतल जल गांव की धमनियों में जीवन का संचार करता था। यहाँ के लोगों का जीवन सरल और खुशहाल था, लेकिन इस शांति के पीछे छुपा था एक खौफनाक रहस्य, एक पिशाचिनी का खूनी बदला। गांव में रहती थी वृद्धा दादी अन्नपूर्णा। सफेद बालों की जंजीरें और झुकी हुई कमर उनकी उम्र का परिचय देती थीं। उनकी झुर्रियों में छिपी थीं कहानियां, ऐसी कहानियां जो रात के सन्नाटे में रोंगटे खड़े कर देती थी। एक शाम गांव के बच्चे दादी अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जमा हो गए। वे हर रात की तरह कहानी सुनने आए थे। दादी, आज क्या कहानी सुनाओगी? पूछा छोटू, जो सबसे आगे बैठा था। दादी अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सुनाती हूं चंपापुर की रानी इंदिरा की कहानी, जिसका बदला आज भी गांव में गूंजता है। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा जगमगा उठी। गांव की रानी की कहानी तो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। दादी अन्नपूर्णा ने गले साफ किया और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले चंपापुर एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। इसका शासन करती थीं रानी इंदिरा। वह न सिर्फ रूपवती थीं, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन रानी इंदिरा के जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राज्य में बेचैनी थी। राजा को कई रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं दे पाई। एक दिन राज्य के जंगल में एक तपस्वी रहते थे। उनकी तपस्या से खुश होकर देवी प्रकट हुई। तपस्वी ने राज्य के लिए उत्तराधिकारी का वरदान मांगा। देवी ने वरदान दिया कि जल्द ही रानी को संतान होगा, लेकिन यह संतान सामान्य नहीं होगी, बल्कि उसके साथ एक अभिशाप भी जुड़ा होगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन जब बच्ची का जन्म हुआ तो गांव में हाहाकार मच गई। बच्ची का रंग नीला था और उसकी आंखें लाल। ज्योतिषियों ने बताया कि यह अभिशाप का प्रभाव है। बच्ची बड़े होने पर पिशाचिनी बन जाएगी। राजा रानी इस खबर से टूट गए। उन्होंने ज्योतिषियों से उपाय पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि बच्ची को जंगल में छोड़ देना ही एकमात्र उपाय है। रानी इंदिरा को अपनी कोख से जन्मी संतान को जंगल में छोड़ना बहुत कष्टदायक था, लेकिन राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा ही किया। जंगल में एक टोकरी में रखकर बच्ची को छोड़ दिया गया। उस रात जंगल में भयंकर आंधी आई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का जलस्तर बढ़ गया। अगले दिन कुछ चरवाहे नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्हें एक टोकरी दिखाई दी जो नदी की धारा में बह रही थी। उन्होंने टोकरी को निकाला और उसमें एक नीली त्वचा वाली बच्ची को पाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह रो रही थी। चरवाहे बच्ची को महल ले गए। रानी इंदिरा को जब बच्ची के बारे में पता चला तो उनके दिल में ममता जागी। रानी इंदिरा ने बच्ची को अपनी कोख से जन्मी संतान मान लिया। उन्होंने उसका नाम रखा श्यामा। श्यामा बड़ी होने लगी। वह रूपवती तो थी, लेकिन उसका रंग नीला बना रहा और उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं। महल के लोग उससे डरते थे। बचपन में ही श्यामा अकेली रहने लगी। एक रात महल में अफरा तफरी मच गई। रसोइये का खून सूखा हुआ पाया गया। महल के लोगों में दहशत फैल गई। कुछ दिनों बाद एक और नौकर मृत पाया गया। उसकी मौत भी उसी तरह की थी। जल्द ही गांव में भी ऐसी मौतों की खबरें आने लगीं। गांव के लोग रानी पर शक करने लगे। रानी इंदिरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह ज्योतिषियों के पास गई।
ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि श्यामा के अंदर पिशाचिनी का वास है और वही इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। रानी इंदिरा जांच नहीं पा रही थीं, क्या उनकी प्यारी बेटी ही गांव वालों की मौत का कारण थी? रानी इंदिरा ने श्यामा को अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह रात में गांव जाती है। श्यामा ने झट से इनकार कर दिया। रानी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्यामा को कमरे में बंद कर दिया और रात को उस पर नजर रखने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में रानी इंदिरा ने देखा कि श्यामा की आंखों से लाल रोशनी निकली। उसकी खिड़की का कांच अचानक टूट गया और श्यामा खिड़की से बाहर निकल गई। रानी दौड़कर खिड़की के पास गईं, लेकिन श्यामा कहीं नहीं दिखी। सुबह गांव में एक और व्यक्ति की लाश मिली। उसकी मौत भी खून सूखने से हुई थी। अब रानी इंदिरा को पूरा यकीन हो गया था कि श्यामा ही पिशाचिनी है। उनका दिल टूट चुका था। अपनी लाडली बेटी को सजा देना उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने जल्लाद को बुलाया और उसे आदेश दिया कि श्यामा को जंगल में ले जाकर मार डाला जाए। जल्लाद श्यामा को लेकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में श्यामा ने जल्लाद से विनती की कि उसे एक आखिरी बार नदी देखने दे। जल्लाद दयालु निकला। उसने श्यामा को नदी के किनारे ले जाने की अनुमति दे दी। नदी के किनारे खड़े होकर श्यामा जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी मां को कोसा और राज्य को श्राप दिया। उसने कहा, तुमने मुझे जन्म दिया लेकिन कभी प्यार नहीं किया। तुमने मुझे मारने का फैसला किया, लेकिन यह तुम्हें महंगा पड़ेगा। मेरा बदला पूरे चंपापुर को भुगतना होगा। मैं मरूंगी जरूर, लेकिन पिशाचिनी बनकर वापस आऊंगी और तुम सभी को मौत के घाट उतार दूंगी। जैसे ही श्यामा ने ये शब्द कहे, आसमान में बिजली कड़की और जोरदार आंधी आई। नदी का जल उफान पर आ गया। जल्लाद डर के मारे भाग गया। जब आंधी थमी तो नदी के किनारे श्यामा कहीं नहीं थी। केवल उसकी हंसी की गूंज जंगल में गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। मरने वालों के शरीरों पर खून के कोई निशान नहीं होते थे। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हर कुछ दिनों में कोई न कोई व्यक्ति अचानक मर जाता। मरने वालों के शरीरों पर कोई चोट नहीं होती थी, बस उनका चेहरा डरा हुआ सा रहता था। गांव में दहशत का साया फैल गया। लोग घरों से निकलने में डरने लगे। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता। एक रात गांव के मुखिया के बेटे रामू की अचानक मौत हो गई। रामू गांव का सबसे हंसमुख लड़का था। उसकी मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। रामू की लाश को देखकर गांव के बुजुर्गों को रानी इंदिरा की कहानी याद आई। उन्होंने गांव वालों को बताया कि श्यामा पिशाचिनी बनकर वापस आ गई है और वही इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। गांव वाले डर गए। उन्होंने रानी इंदिरा से मदद मांगी। रानी इंदिरा का दिल दुख से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलती से गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द इस पिशाचिनी से छुटकारा पाने का फैसला किया। रानी इंदिरा ने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी पिशाचिनी का नाश करेगा उसे आधा राज्य का इनाम दिया जाएगा। कई तांत्रिक, योगी और शिकारी महल में आने लगे। सभी ने अपने अपने तरीकों से पिशाचिनी को मारने का दावा किया। रानी इंदिरा ने उनमें से सबसे योग्य तांत्रिक का चयन किया। तांत्रिक ने महल में कई तरह के तंत्र मंत्र किए। उसने गांव के चारों ओर मंत्रों से तिलिस्म लिखे। एक रात तांत्रिक ने श्यामा को महल में बुलाने का जाल बिछाया। उसने रानी इंदिरा को एक खास फल खाने के लिए दिया जिससे श्यामा को महल में बुलाया जा सके। रानी इंदिरा को यह करना बहुत कठिन लगा। उन्हें अपनी बेटी को धोखा देना पसंद नहीं था, लेकिन राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वह फल खा लिया। रात को श्यामा महल में आई। वह अपनी मां से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। रानी इंदिरा का दिल पसीज गया, लेकिन जैसे ही श्यामा रानी इंदिरा के पास पहुंची, तांत्रिक ने उस पर मंत्रों का जाल फेंक दिया। श्यामा चीखने लगी। उसका रूप भयानक हो गया। उसकी नीली त्वचा और भी काली पड़ गई और उसकी आंखों से आग निकलने लगी। तांत्रिक ने श्यामा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर थी। उसने तांत्रिक को दूर फेंक दिया। महल में हाहाकार मच गया। रानी इंदिरा और महल के नौकर डर के मारे भागने लगे। श्यामा हंसी और गायब हो गई। तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया था।
उसने रानी इंदिरा को बताया कि वह पिशाचिनी बहुत ताकतवर है, उसे मारना आसान नहीं होगा। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि रानी इंदिरा की कहानी सच थी। श्यामा वाकई पिशाचिनी बनकर वापस आ गई थी और उसका बदला बहुत भयानक था। गांव में हर रात किसी न किसी के मरने का डर सताने लगा। गांव चंपापुर में हर रात दहशत का नाटक मंचित हो रहा था। एक के बाद एक मौतें गांव वालों की हिम्मत तोड़ रही थीं। रानी इंदिरा भी गम और पछतावे से टूट चुकी थी। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया था। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि श्यामा को जन्म देना और फिर उसे मारने का आदेश देना कितना बड़ा पाप था। एक रात रानी इंदिरा को एक सपना आया। सपने में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश के बीच में खड़ी थी एक बुजुर्ग महिला। उनके चेहरे पर दया का भाव था। महिला ने रानी इंदिरा से कहा, रानी इंदिरा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपनी संतान को मारने का पाप तुम्हें कभी माफ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास अपने किए का प्रायश्चित करने का एक मौका है। रानी इंदिरा ने महिला से विनती की कि वह उन्हें बताए कि वह क्या करे। महिला ने कहा, जंगल के गई राय में एक आशी रहते हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। रानी इंदिरा ने सपने में ही वादा किया कि वह हर परीक्षा पास करेंगी, बस उन्हें श्यामा को रोकने का उपाय बता दिया जाए। सुबह उठते ही रानी इंदिरा को लगा जैसे उन्हें कोई रास्ता मिल गया है। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपना सपना सुनाया। गांव वालों को भी उम्मीद की किरण दिखाई दी। रानी इंदिरा ने जंगल में रहने वाले आर्षि को ढूंढने के लिए एक अभियान दल तैयार किया। दल में गांव के सबसे बहादुर युवक शामिल थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे युवा योद्धा वीरेंद्र। वीरेंद्र गांव का सबसे निडर और कुशल योद्धा था। वह हमेशा गांव की रक्षा के लिए तैयार रहता था। अभियान दल जंगल की ओर रवाना हुआ। जंगल घना था और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, जहरीले पौधों से बचना पड़ा और भ्रम पैदा करने वाले जालों को पार करना पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अभियान दल एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर जाने से पहले वीरेंद्र ने अपने साथियों को सावधान रहने के लिए कहा। वह अकेले गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर का वातावरण अजीब था। हर तरफ अंधेरा था और हवा में एक भयानक गंध फैली हुई थी। वीरेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसने एक तेजस्वी प्रकाश देखा। प्रकाश के पास बैठे थे एक लंबे कद के साधु। उनके सिर पर जटाएं थीं और उनके चेहरे पर शांति का भाव था। वीरेंद्र उनके सामने नमस्कार करने के लिए झुक गया। साधु ने वीरेंद्र को आशीर्वाद दिया और पूछा कि वह जंगल में क्यों आया है। वीरेंद्र ने उन्हें गांव की समस्या और रानी इंदिरा के सपने के बारे में बताया। साधु ध्यान से वीरेंद्र की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, पिशाचिनी को मारना आसान नहीं है, लेकिन उसे रोकने का एक उपाय है। जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक पौधा उगता है। उस पौधे का फूल पिशाचिनी को कमजोर कर सकता है, लेकिन उस फूल को पाना बहुत खतरनाक है। वीरेंद्र साधु की बात सुनकर थोड़ा घबराया। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और वह भी खतरनाक फूल को लाने के लिए, यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन गांव को बचाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसने साधु को बताया कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। साधु ने वीरेंद्र की हिम्मत की सराहना की। उन्होंने उसे पहाड़ का रास्ता बताया और फूल को पहचानने का तरीका समझाया। फूल चमकीला लाल होता था और रात में भी चमकता रहता था। साधु ने वीरेंद्र को एक विशेष तेल भी दिया। उन्होंने बताया कि रास्ते में कई जहरीले जीव होंगे। यह तेल उन्हें उन जीवों से बचा सकता है। वीरेंद्र गुफा से बाहर निकला और अपने साथियों को साधु की बात बताई। साथियों ने भी वीरेंद्र का साथ देने का फैसला किया। हालांकि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना सभी के लिए संभव नहीं था, इसलिए वीरेंद्र ने अपने सबसे मजबूत और अनुभवी साथी राहुल और श्याम को चुना। तीनों जंगल के उस हिस्से की तरफ रवाना हो गए जहां से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक थी। रास्ते में कई तरह की बाधाएं थीं। कहीं बहुत ऊंची चट्टानें थीं तो कहीं गहरी खाई थीं।
जंगली जानवरों का भी खतरा बना हुआ था। रात के समय तो और भी मुश्किल हो जाती थी। अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल था और जहरीले जीवों का खतरा भी ज्यादा था। वीरेंद्र, राहुल और श्याम साधु द्वारा दिए गए तेल का इस्तेमाल करते हुए जहरीले जीवों से बचते रहे। कई बार वे गिरने से बचे। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वे आखिरकार पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे थकान से चूर हो गए, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई कि वे अपने मिशन के इतने करीब आ गए हैं। रात होते ही उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चमकते हुए लाल फूल को देखा। वह फूल वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन फूल तक पहुंचना भी आसान नहीं था। फूल एक बहुत ही खड़ी चट्टान के किनारे उगा हुआ था। उस चट्टान पर चढ़ना जानलेवा था। वीरेंद्र ने अपने साथियों को बताया कि वह अकेले फूल को लाएगा। राहुल और श्याम ने उसे मना किया, लेकिन वीरेंद्र अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि वह सबसे मजबूत है और फूल लाने का जोखिम उसी को उठाना चाहिए। आखिरकार राहुल और श्याम को मानना पड़ा। वीरेंद्र सावधानी से चट्टान पर चढ़ने लगा। रात का अंधेरा और तेज हवाएं उसे परेशानी दे रही थीं। एक गलत कदम और वह नीचे खाई में गिर जाता, लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे चढ़ता रहा। आखिरकार वह फूल के पास पहुंच गया। उसने ध्यान से फूल को तोड़ा और उसे अपने कपड़े में छिपा लिया। वीरेंद्र ने बड़ी मुश्किल से फूल तोड़ा था। अब उसे वापस नीचे उतरना था। चढ़ाई से भी ज्यादा खतरनाक था नीचे उतरना। एक पल की चूक भी उसकी जान ले सकती थी। वीरेंद्र ने धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। कुछ देर बाद वीरेंद्र के पैर के नीचे से एक पत्थर खिसक गया। वह लड़खड़ा गया और गिरने ही वाला था। तभी उसने अपनी कमर से बंधी हुई रस्सी को पकड़ लिया। यह रस्सी उसने चढ़ाई शुरू करने से पहले ही अपने साथियों से बंधवा ली थी, किसी भी अनहोनी के लिए। वीरेंद्र ने रस्सी के सहारे खुद को रोका। नीचे खड़े राहुल और श्याम ने रस्सी को खींचकर उसे सुरक्षित नीचे ला लिया। तीनों साथी राहत की सांस लेने लगे। फूल तो मिल गया था, लेकिन उन्हें वापस गांव तक भी तो पहुंचना था। पहाड़ से उतरना भी उतना ही खतरनाक था। रास्ते में अब भी जंगली जानवरों और जहरीले जीवों का खतरा बना हुआ था। रात होने वाली थी, जिससे अंधेरे में रास्ता ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता था। तीनों साथी एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतरते रहे। रास्ते में उन्हें एक जहरीले सांप का सामना करना पड़ा। सांप फुफकारता हुआ उन पर हमला करने के लिए तैयार था। वीरेंद्र ने जल्दी से साधु द्वारा दिया गया तेल निकाला और उसे सांप के सामने फेंक दिया। तेल की तेज गंध से सांप चौंक गया और वापस जंगल में भाग गया। कई और खतरों से बचते हुए आखिरकार तीनों साथी जंगल से बाहर निकल आए। गांव अब दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यह पिशाचिनी की हंसी की आवाज थी, जो दूर से गूंज रही थी। वीरेंद्र को समझ गया कि शायद पिशाचिनी को पता चल गया है कि वे फूल लाने गए थे। वह उन्हें रोकने के लिए कुछ कर सकती है। तीनों साथी तेजी से चलने लगे। वे जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहते थे। गांव के बाहर आते ही वीरेंद्र, राहुल और श्याम दौड़ने लगे। पिशाचिनी की हंसी अब और भी करीब से सुनाई दे रही थी। दूर अंधेरे में उन्हें एक काली आकृति दिखाई दी, जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। यह पिशाचिनी श्यामा ही थी। वीरेंद्र ने अपने साथियों को फूल को संभाल कर रखने के लिए कहा और खुद पिशाचिनी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन साहस की कमी नहीं थी। पिशाचिनी उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसका मुंह खुलने पर उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। वीरेंद्र ने पिशाचिनी को डराने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाया, श्यामा, तू वापस चली जा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पिशाचिनी ने ठाका लगाया। उसकी आवाज भयानक थी। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो वीरेंद्र, तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगी। वीरेंद्र को पता था कि पिशाचिनी से बातचीत करना बेकार है। उसने राहुल और श्याम को इशारा किया। वे तुरंत समझ गए। राहुल ने वीरेंद्र को एक लाठी थमाई, जो उसने रास्ते में किसी पेड़ से तोड़ी थी। तीनों साथियों ने मिलकर पिशाचिनी से लड़ना शुरू कर दिया। पिशाचिनी बहुत ताकतवर थी। उसने उन्हें पटक पटक कर फेंकना शुरू कर दिया।
राहुल और श्याम बुरी तरह घायल हो गए। वीरेंद्र भी लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि फूल ही पिशाचिनी को कमजोर कर सकता है। अचानक वीरेंद्र को याद आया कि साधु ने उसे क्या बताया था। उसने जल्दी से फूल को अपनी जेब से निकाला और पिशाचिनी के सामने हवा में लहराया। फूल की रोशनी से पिशाचिनी चीखने लगी, वह कमजोर पड़ने लगी। वीरेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने लाठी से जोर से पिशाचिनी पर वार किया। पिशाचिनी दूर जा गिरी। वह गुस्से से चीख रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। फूल की रोशनी उसे बहुत कमजोर कर चुकी थी। वीरेंद्र अपने घायल साथियों के पास गया। वे बहुत दर्द में थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि वे पिशाचिनी को रोकने में कामयाब रहे। वीरेंद्र ने उन्हें संभाला और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव में भी अफरा तफरी मची हुई है। पिशाचिनी ने उनकी अनुपस्थिति में गांव पर हमला कर दिया था। कई लोग घायल हो गए थे। रानी इंदिरा भी घायल थीं। वीरेंद्र, राहुल और श्याम गांव में दाखिल होते ही सन्न रह गए। मशालों की रोशनी में उन्हें हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। टूटे फूटे घर, उजड़े हुए खेत और घायल ग्रामीण, हर चीज बता रही थी कि पिशाचिनी ने उनकी अनुपस्थिति में गांव पर हमला कर दिया है। चीख पुकार मची हुई थी। वीरेंद्र ने सबसे पहले रानी इंदिरा को ढूंढा। उन्हें रानी इंदिरा एक झोपड़ी में घायल अवस्था में मिली। रानी इंदिरा को देखकर वीरेंद्र का दिल भर आया। उन्होंने रानी इंदिरा को बताया कि वे फूल लाने में सफल रहे हैं। रानी इंदिरा को थोड़ी राहत मिली। उसी समय पिशाचिनी की भयानक हंसी फिर से सुनाई दी। वह गांव के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने कहा, तुम बेवकूफ इंसान, क्या तुम सोचते हो कि यह फूल मुझे हमेशा के लिए कमजोर रखेगा? मैं जल्द ही ताकतवर हो जाऊंगी और तुम सबको मार डालूंगी। वीरेंद्र ने पिशाचिनी को जवाब दिया, श्यामा, बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। गांव वालों ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तुम्हारी मां तुम्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र के ये शब्द सुनकर पिशाचिनी चौंक गई। उसने रानी इंदिरा की तरफ देखा। रानी इंदिरा कमजोर आवाज में बोली, श्यामा, मैं तुम्हारी मां हूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हें मारने का आदेश दिया था, लेकिन मुझे तुम्हें पिशाचिनी के रूप में देखना नहीं चाहती थी। गांव को बचाओ श्यामा, अपनी मां की बात मानो। रानी इंदिरा की बातें सुनकर श्यामा हिचकिचाने लगी। उसके अंदर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। सालों बाद उसने अपनी मां की आवाज सुनी थी, लेकिन सालों का गुस्सा और पिशाचिनी का अभिशाप उसे पूरी तरह से अपने मां के पास नहीं आने दे रहा था। वीरेंद्र ने मौके का फायदा उठाया। उसने फूल को और ऊंचा उठा लिया, जिससे उसकी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। पिशाचिनी चीखने लगी। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। अचानक रानी इंदिरा ने जोर से पुकारा, श्यामा, तुम्हारे अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। उसे बाहर निकालो, अपनी मां को बचाओ। यह सुनकर श्यामा मानो किसी सम्मोहन से टूट गई हो। वह पिशाचिनी के रूप से वापस श्यामा में बदलने लगी। उसकी नीली त्वचा का रंग हल्का होने लगा और उसकी आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई। लेकिन यह बदलाव पूरा होने से पहले ही पिशाचिनी के अंदर का अंधेरा एक बार फिर हावी हो गया। पिशाचिनी ने जोर लगाकर फूल की रोशनी से खुद को दूर कर लिया। फूल वीरेंद्र के हाथ से छिटककर दूर जा गिरा और उसकी रोशनी कमजोर हो गई। पिशाचिनी फिर से ताकतवर हो गई। उसने गुस्से से वीरेंद्र पर हमला किया। वीरेंद्र लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बार उसके पास कोई हथियार नहीं था और वह पहले से ही कमजोर था। पिशाचिनी के हमले से बचने के लिए वीरेंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वाले डर से चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। रानी इंदिरा बुरी तरह घायल थीं और उनकी मदद करना असंभव था। एक भयानक खामोशी छा गई। तभी श्यामा की आवाज सुनाई दी। नहीं, श्यामा चीखी, उसे मत छुओ। पिशाचिनी ने श्यामा को नजरअंदाज किया और वीरेंद्र पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन श्यामा बिजली की तरह पिशाचिनी के सामने आ गई। पिशाचिनी चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्यामा उसका बचाव करेगी। तुम क्या कर रही हो श्यामा? पिशाचिनी ने पूछा। क्या तुम इन इंसानों की तरफदारी करोगी? श्यामा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं अपनी मां और गांव वालों की रक्षा करूंगी। श्यामा के इन शब्दों ने पिशाचिनी को झकझोर कर रख दिया। वह श्यामा के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी।
उसने देखा कि श्यामा के अंदर अब भी थोड़ी सी अच्छाई बाकी थी। वह अपने बचपन को याद कर रही थी, अपनी माँ के प्यार को। पिशाचिनी कमजोर पड़ने लगी। श्यामा के अंदर का प्रकाश उसे जला रहा था। पिशाचिनी ने आखिरी बार जोर लगाकर श्यामा को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। श्यामा पिशाचिनी से चिपक गई और जोर से चिल्लाई, माँ, मुझे माफ करो। उसकी चीख के साथ ही एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि श्यामा और पिशाचिनी दोनों गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह जमीन पर सिर्फ एक खाली जगह रह गई थी। गांव वालों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। कुछ देर बाद रानी इंदिरा होश में आई। उन्होंने वीरेंद्र को बताया कि उन्होंने एक सपना देखा था। सपने में श्यामा और पिशाचिनी दोनों रोशनी में घिरी हुई थीं और शांत होकर साथ साथ जा रही थीं। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया कि श्यामा ने अपनी मां को माफ कर दिया था और पिशाचिनी के अभिशाप को तोड़ने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। गांव में शोक का माहौल छा गया। श्यामा भले ही गांव वालों के लिए एक खौफनाक सपने जैसी थी, लेकिन उसकी आखिरी कोशिश ने गांव को बचा लिया था। कुछ दिनों बाद गांव के पास नदी के किनारे एक सुंदर सफेद फूल खिल उठा। यह फूल पहले कभी नहीं देखा गया था। गांव वालों को विश्वास हो गया कि यह फूल श्यामा की आत्मा का प्रतीक है, जो अब शांत हो चुकी है। उन्होंने उस फूल को शांति का फूल नाम दिया। चंपापुर गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। रानी इंदिरा ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव को फिर से बसाया। उन्होंने श्यामा की याद में एक मंदिर बनवाया। गांव वाले हर साल शांति के फूल को चढ़ाकर श्यामा को याद करते हैं। यह कहानी गांव वालों को यह याद दिलाती है कि प्यार और क्षमा ही हर बुराई को जीत सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है अहमदाबाद गुजरात से सुमाथी। अगला नाम है दिल्ली से सुभाष। अगला नाम है पठानकोट पंजाब से दीपाली वर्मा। अगला नाम है एमपी से रानी। अगला नाम है दिल्ली से सुभाष। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है मणिपुर से यांग विहोर जिमिक। अगला नाम है गेल्हा बिघा से चीकू यादव। अगला नाम है सोनीतपुर असम से राधिका छेत्री। अगला नाम है जलिंदर से गुरमुख सिंह। अगला नाम है पंजाब से कुलविंदर सिंह। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है उड़ीसा से सुमी। अगला नाम है असम गुवाहाटी से मोरजिना। अगला नाम है उड़ीसा से दामोदरा। अगला नाम है पंजाब से दीपाली वर्मा। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है पेरिस फ्रांस से शमशेर सिंह। अगला नाम है सूरीनेम से राजी। अगला नाम है जयपुर राजस्थान से गोविंद टैंक। अगला नाम है नेपाल से धन कुमार। अगला नाम है पाकिस्तान पेशावर से हया खान। अगला नाम है दिल्ली से माही। अगला नाम है दिल्ली से सुभाष। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।